हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा रामायण क्लास में सबको स्वागत है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे अयोध्या कांड पार्ट 9, क्वालिटीज ऑफ फोर डिवोटीज। तो लास्ट टाइम हमने देखा इस प्रकार अयोध्यावासी भगवान राम के पीछे चल रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं राम जी का रथ को रोक दीजिए, और कुछ कुछ लोग रथ के ऊपर लटक गए, और कुछ कुछ भक्त ब्राह्मण उनके पीछे भाग रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान राम वन की ओर चल रहे हैं, अयोध्या का सीमा को पार करके। फिर भी वो लोग, कुछ लोग उनके पीछे चल रहे हैं। तो भगवान राम उन सबको देखकर, अयोध्यावासी को देखकर ऐसा अनुभव कर रहे हैं जैसे कि ये अयोध्यावासी उनको डायरेक्टली पीना चाहते हैं। उनका आंखों से उनको पी रहे हैं। उनका प्रेम को देखकर भगवान राम जनरली कहते हैं कि हे अयोध्यावासी, जो प्रेम आप मेरे प्रति प्रकट कर रहे हैं, वो प्रेम आप भरत के प्रति प्रकट कीजिए। भरत मेरे से भी अधिक योग्य है, इसलिए पिताजी उनको राजा के रूप में चुने। भरत का चरित्र बहुत सुंदर है, वो पराक्रमी है, उसके साथ साथ क्या है, नम्र भी है। मेरे से आयु में छोटा है, लेकिन मेरे से ज्ञान में, समझ में बड़ा है। इसलिए आप भरत के प्रति भी मुझसे अधिक प्रेम प्रकट करना, और ये कार्य आप करेंगे तो वास्तव में मेरे लिए, आप वास्तव में आप मेरा प्रिय करेंगे, मुझे संतुष्ट करेंगे। ये सब जब तो अयोध्या से सुनते हैं, फिर भी अयोध्या कैसे हैं, कहते हैं कि आप वन में मत जाइए, रथ को रोका दीजिए। ये सुनकर राम जी वहां पर रथ को रोक देते हैं, और रथ से उतर कर आगे चलने लगते हैं। अयोध्यावासी उनके पीछे पीछे जाते हैं। तो पीछे पीछे जाते हैं, और तमसा नदी के तट पर पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचते पहुंचते संध्या समय हो जाता है, रात्रि का समय आता है। फिर भी अयोध्यावासी उनके साथ। उस समय पे राम जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, है सीते, मुझे पिता माता का याद आ रहा है। मैं देख रहा था पिता माता मुझे देखकर रो रहे थे, और मैंने उनको छोड़ के यहाँ पर आ गया। मुझे ऐसा लग रहा है पिता माता रोते रोते उनका अंधे हो गए, पिता माता रोते रोते अंधे हो गए। लेकिन भरत है, और भरत के ऊपर मेरा दृढ़ विश्वास है, मैं पिता माता का ध्यान रखूं। उसके साथ राम जी कहते, ये लक्ष्मण, आप मेरे साथ आए हैं, अच्छा किया। मेरा सहायता आपके कारण हो रहा है। आप नहीं आते थे तो मुझे दूसरे का सहायता लेना पड़ता था। सुमंत्र जी को राम जी कहते हैं, ये सुमंत्र जी, ये घोड़े थक गए हैं, घोड़े को रथ से निकालो और उनको कुछ खिलाओ। ये सुनकर सुमंत्र जी घोड़े को निकालते हैं और उनको आहार देते हैं। उसके पश्चात सुमंत्र जी और लक्ष्मण जी मिलकर एक पत्तों का सैया बनाते हैं, और उस सैया पे भगवान राम, सीता देवी उस रात्रि में सोए। सुमंत्र और लक्ष्मण जी सारा रात सोए नहीं है, राम जी का गुणगान कर रहे हैं। सुमंत्र जी कहते हैं कि राम को देखिए, तो बहुत सामर्थ्यवान है, शक्ति भी है, अधिकार भी है, लेकिन धर्म को सामने रखकर वन में आ रहे। इतना गुणवान व्यक्ति को राजा दशरथ निर्वासित कर रहे हैं, मुझे तो आश्चर्य लगता है। निश्चित रूप से भाग्य ही सब कुछ करता है। इस प्रकार सारा रात लक्ष्मण और सुमंत्र जी भगवान राम का
गुणगान करते हुए, चरित्र का गुणगान करते हुए पिता का सुबह होने से पहले राम जी उठते हैं और देखते हैं सारा अयोध्यावासी सोए। तो लक्ष्मण जी को कहते हैं ऐसा लगता है कि अयोध्यावासी हमें छोड़कर अयोध्या नहीं जाए, हमारे साथ ही बनिए रहो। लेकिन राजा का ये धर्म होता है कि प्रजा का कष्ट को दूर करना। हम किस प्रकार हमारे कारण प्रजा को कष्ट देता है, इसलिए हे लक्ष्मण, हे सुमंत्र, आप एक कार्य कीजिए, प्रजा को यहाँ पर सोने दीजिए, हम यहाँ से निकल जाते हैं। ये सुनकर रथ के ऊपर राम लक्ष्मण सीता बैठते हैं, सुमंत्र जी रथ को चलाते हैं और तमसा नदी के तट पर जो जंगल रहता है उसके भीतर से रथ को चलाने लगते हैं। रथ को इधर उधर इस प्रकार की चलाते हैं कि रथ का चिन्ह देखकर आगे कोई किधर रथ गया है पहचानने ना आए। ये चीज भी राम सुमंत्र जी ने बता दी, क्योंकि रथ का चिन्ह को पहचान कर अयोध्या फिर से राम जी को ढूंढ ले, इसलिए घुमा फिरा कर कंफ्यूज करने के लिए रथ को इस प्रकार घुमा फिरा के जंगल में लेते हैं और अंत में रथ के साथ तमसा नदी को पार करते हैं। तमसा नदी का दूसरे पार के जाते तट पर जाता है। उसके पश्चात अयोध्यावासी वहां पर उठते हैं। उठने के पश्चात वो लोग देखते हैं कि राम लक्ष्मण सीता नहीं, रथ भी नहीं, सुमंत्र भी नहीं। उनको आश्चर्य लगता है, रोते रोते विलाप करते हुए वो ढूंढते हैं राम लक्ष्मण सीता, लेकिन मिलते नहीं। रथ का चिन्ह से पता लगाने की प्रयास करते हैं, फिर भी वो ढूंढ नहीं पाते। उसके बाद समस्त अयोध्यावासी कहते हैं धीरस्तु खलु निद्रांता यया अपहृता चेतसं नः अद्य पश्यमहे रामं पुष्कं महार्जुन। कहते धिक् खलु निद्रा, ये निद्रा को धिक्कार है। क्योंकि ये निद्रा हमारा चेतना को अपहरण कर लिया, इसलिए भगवान राम जिसका वक्षस्थल बहुत बड़ा है, जिसका भुजाएं बहुत बड़े हैं, उस राम का दर्शन हम नहीं कर पा रहे। इस प्रकार विलाप करते हुए, निद्रा को धिक्कार करते हुए रोने लगते हैं और कुछ समय के लिए चारों ओर ढूंढते हैं और कहते हैं हम अयोध्या नहीं जाएंगे, यहाँ पर ही वन का लकड़ी से आग लगाकर हम शरीर को त्याग कर दें। इस प्रकार विचार करते हुए कुछ देर तक खोजते हैं, लेकिन अंत में अयोध्या में प्रवेश करता है, रिटर्न हो जाता है। और अयोध्या में जाकर देखते हैं कि अयोध्या जो है इस प्रकार दिखाई दे रहा है जैसे आकाश चंद्रमा के लिए, इसी प्रकार दिखाई दे रहा है जैसे कि सागर जल के लिए श्रीहीन दिखाई दे रहा है। इसके घर पे आग नहीं जल रहा है, समस्त लोग दुखी हैं। सब लोग सब लोग जनरली मनुष्य और चेहरे से मलिन दिख रहे हैं और इतना भावुक थे ये राम के प्रति कि उन्होंने घर पे जब प्रवेश किया अपना बेटा बेटी को पहचान नहीं पाए, अपनी स्त्री को भी पहचान नहीं पाए। इस प्रकार अयोध्या में वो लोग को प्रवेश किया। तो इस सेक्शन में हम जनरली क्वालिटीज ऑफ डिवोटीज देखते हैं। वास्तव में कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या, डिवोटी का क्वालिटी क्या होना चाहिए। हम जनरली डिवोटी बनना चाहते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। जनरली हम सोचते हैं डिवोटी मतलब जप करना चाहिए, भगवान की कथा सुनना चाहिए, कंठी माला पहनना चाहिए और उसके साथ साथ टीका लगाना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। यस, डिवोटी को ये सब करना ही चाहिए। उसके साथ साथ डिवोशनल क्वालिटी को भी डेवलप करना चाहिए। डिवोशनल क्वालिटी के साथ जीना ही कृष्ण कॉन्शियसनेस। हमारा साधना ठीक है लेकिन सदाचार ठीक नहीं, तो जनरली क्या है प्रॉब्लम है। इसलिए सदाचार ठीक रहना अत्यंत आवश्यकता है। एक बार लक्ष्मण जी को राम जी ने पूछा, ये लक्ष्मण, सीता देवी और मेरा चरण में किसका चरण सुंदर है।
लक्ष्मण जी ने कहा, ये भ्राता, इस द्विधा में मत डालिए आप मुझे। राम ने कहा, आपको तो बताना ही पड़ेगा किसका चरण सुंदर है। लक्ष्मण जी ने कहा कि आपका चरण सुंदर है। ये सुनकर राम जी खुश हो गए, सीता देवी थोड़ा दुखी हो गई। उसके बाद लक्ष्मण जी बोले सीता देवी को कि आपका चरण राम का चरण से भी सुंदर है। तो राम जी थोड़ा दुखी हुए। बाद में लक्ष्मण जी कहते हैं, आप दोनों का चरण सुंदर है, क्योंकि आप दोनों का आचरण सुंदर है। इस संसार में सुंदर आचरण से बनते हैं, शर्म से नहीं। लोग जनरली मेकअप करके सुंदर बनना चाहते हैं। कितना भी मेकअप करो, ब्रेकअप तक होगा ही है। इसलिए ब्रेकअप को रोकने के लिए मेकअप की जरूरत नहीं है, ब्रेकअप को रोकने के लिए आचरण की जरूरत है। आचरण से, बिहेवियर से, गुड क्वालिटी से ब्रेकअप रुकता है, प्रॉब्लम्स रुकता है, समस्या का समाधान होता है, मन शांत रहता है और संसार आपको प्रशंसा करता है। इसलिए आचरण इंपॉर्टेंट है। तो मेकअप से शरीर ब्यूटीफुल बन जाता है, लेकिन आचरण से व्यक्ति ब्यूटीफुल होता है। इसलिए आचरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कृष्ण कॉन्शियसनेस का एक मेन अंग है, जो कि साधारणतः लोग छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते। वो कहते हैं, हाँ हम तो भगवान का नाम जप कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा और भगवान हमें ले दे। लेकिन नाम तो जप करना है, लेकिन आचरण में कभी सुधारने के लिए कार्य करना। इसलिए गीता में 12 चैप्टर में भगवान 8 श्लोक बताते हैं, जिसमें भक्त का आचरण, बिहेवियर, क्वालिटीज कैसे होना है वो बताते हैं। अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च, निर्मम निरहंकारः सम दुःख सुखोच्चय, संतुष्टः सततं योगी यथात्मा तदनुसृत, मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्तः स मे प्रियः। इस जगह में आपको 3 श्लोक बताया, इस प्रकार 8 श्लोक बोलते, इसको भक्त अष्टकम कहते हैं। हमने दामोदर अष्टकम सुना, जगन्नाथ अष्टकम सुना, सच्चिसुत अष्टकम सुना, भक्त अष्टकम क्यों चल पड़ा। कहने का अर्थ है कि आचरण अत्यंत आवश्यकता है, और जिसका आचरण सुंदर सुंदर रहेगा वो भगवान राम जी का चरण को प्राप्त कर सकता है। इसलिए राम का चरण के लिए हमारा आचरण शुद्ध होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए, तब जाके पुरुषोत्तम राम को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आचरण के ऊपर ध्यान देना है। और भगवान यहाँ पर देखेंगे उनका बिहेवियर कैसा। तो पहला बिहेवियर, भगवान ने भरत जी का गुणगान किया, ग्लोरिफिकेशन। आप ध्यान से देखिए कि भरत जी राजा बनने वाला है। भरत कारण नहीं है राम जी का वनवास, जानते हैं राम जी, कई कारण है, लेकिन फिर भी भरत राजा बन रहे हैं हिंदुस्तान पर। फिर भी राम क्या करते हैं, भरत का गुणगान करते, ग्लोरिफिकेशन करते। कहते हैं भरत मेरे से श्रेष्ठ, गुणवान, चरित्र उनका सुंदर है, इसलिए पिताजी योग्य समझकर उनको राजपद दिया। और इस ग्लोरिफिकेशन के कारण राम जी सेटिस्फाई होते हैं। तो जीवन में आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो अन्य का गुण का ग्लोरिफिकेशन आवश्यकता है। यू कैन एक्सपीरियंस फ्री satisfaction when you glorify others qualities। जिसके हृदय में ईर्ष्या रहता है तो ग्लोरिफिकेशन नहीं कर पाते। इसीलिए जब हम ग्लोरिफिकेशन करते हैं, वास्तव में ईर्ष्या का इवापोरेशन होता है। ईर्ष्या अपने आप नष्ट नहीं होगा। जब हम ग्लोरिफिकेशन करेंगे, गुणगान करेंगे। इसलिए परिवार में एक दूसरे का गुण को हम गुणगान करना चाहिए।
वास्तव में परिवार में देखा जाता है कि गलती हो जाता है तो डांटते हैं, लेकिन कोई अच्छा करता है तो उसके लिए गुणगान नहीं करता। तो ग्लोरिफिकेशन करना क्वालिटी ऑफ डिवोटी है, रियल कृष्ण कॉन्सियसनेस में। इसलिए ग्लोरिफिकेशन की आवश्यकता है। पेसिफिकेशन ऑफ माइंड इज पॉसिबल ओनली थ्रू ग्लोरिफिकेशन। मन शांत होता है ग्लोरिफिकेशन से। भगवान का मन भी शांत होता है। अब ध्यान से देखेंगे, भगवान जनरल क्या कहते हैं कि मदमना भगो मधुभक्त मधुराज नाम नमस्कार, मेरा ग्लोरिफिकेशन करो। तो भगवान को भी अच्छा लगता है। तो कहने का अर्थ है कि ग्लोरिफिकेशन की आवश्यकता है। अब ऐसा मत सोचिए ग्लोरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं। नहीं, पेट में जब आहार नहीं होता है, पेट में दर्द होता है, भूख का दर्द होता है। वैसे ही मन के लिए जो आहार है ग्लोरिफिकेशन, प्रशंसा करना, गुणगान करना, ये मन का आहार है। संसार में देखा गया है सब लोग पेट के लिए आहार प्राप्त कर लेते हैं, और पिता माता अपने संतान को पेट का आहार प्रदान करता है। या संतान कभी कभी पिता माता को जनरली ध्यान रखते हैं, उनका सेवा भी करते हैं, उनका आहार प्रदान करते हैं। लेकिन मन का आहार कोई नहीं दे रहा है। ग्लोरिफिकेशन, प्रशंसा करना, एप्रिसिएशन करना, रेस्पेक्ट करना, सम्मान करना। तो सम्मान जो है मन का आहार है। जो खाना है तन का आहार है, सम्मान मन का आहार है। बिना खाना से पेट जनरली पीड़ा में रहेगा, पेन होगा। वैसे बिना सम्मान से मन पीड़ा में रहता है, व्यक्ति पीड़ा में रहता है। आहार कम रहता है, चल जाता है, लेकिन उसका इंसल्ट हो जाता है, प्रॉब्लम होता है, अपमान हो जाता है, प्रॉब्लम होता है। तो सम्मान भी नहीं देते, खाली इसे गुणगान कुछ करते ही नहीं करते, तो प्रॉब्लम। इसलिए इस सम्मान अत्यंत आवश्यकता है। और ये मन को क्या करता है, शांत रखता है। और भगवान कृष्ण क्या करते हैं, भगवान कृष्ण और राम सम्मान करते हैं, लोगों की कैसे करते हैं। पहले विद्यालय क्या है, राम का चरित्र, कृष्ण का चरित्र। ये हम दोष देखते हैं, ग्लोरिफिकेशन नहीं करते। ग्लोरिफिकेशन इज ग्रेटिफिकेशन ऑफ माइंड। Renunciation means giving up desire for glorification, but ready to give glorification. ग्लोरिफिकेशन की इच्छा नहीं रखना चाहिए, कहने का अर्थ है मान सम्मान की इच्छा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मान सम्मान देना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अमानेन मान देना कीर्तनीय सदा, इस प्रकार कहते हैं। इसीलिए राम जी यहाँ पर गुरु जी का गुणगान करते हैं, और ये अत्यंत आवश्यकता है। पर भगवान का नेचर है कभी दोष नहीं देखता। हम दोष देखते हैं तो गुणगान कर नहीं पाते। अब सोचिए, पूतना भगवान को मारने के लिए आई, अपने स्तन में काल को विष लगा गए, भगवान ने विष भी पिए और पूतना का प्राण भी पी लिए, लेकिन पूतना को मां का स्थान दे। यहाँ पर देखेंगे कि पूतना का कुछ गुण ही नहीं है, क्वालिटी ही नहीं है। ध्यान से आप देखो, क्या ग्लोरिफिकेशन करेंगे आप। ग्लोरिफिकेशन करने के लिए गुण चाहिए, क्वालिटी चाहिए, लेकिन कुछ है ही नहीं। फिर भी भगवान का चेतना आप देखिए, कैसा चेतना है। भगवान ने सोचा अरे माँ के रूप में तो एटलीस्ट आई है, माँ के रूप से आई और मुझे दूध पिलाने की तो एक्शन की एटलीस्ट, नाटक तो की, इंटेंशन मारना ठीक है, लेकिन एक्शन तो किया। इसको गुण मानते हैं भगवान, और उसका एप्रिसिएशन से भगवान क्या करते हैं, पूतना को वैकुंठ में, गोलोक में माँ का स्थान देते हैं। तो गोलोक वैकुंठ जाना इतना आसान नहीं है, इम्पॉसिबल टास्क। हजार हजार मुनि ऋषि करोड़ करोड़ वर्ष तपस्या करने के पश्चात भी भगवान का चरण धूलि प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और ये उतना विष दे के गोलोक प्राप्त कर लिया, कैसे हो गया ये। तो भगवान जहां पर गुण नहीं है वहां पर भी गुण देखते हैं। बट हमारा उल्टा है, जहां पर गुण भी रहता है वहां पर अवगुण देखते हैं।
और हम बोलते हैं कि हम कृष्ण कॉन्शियसनेस तो है। क्या भक्त है, यहाँ पर राम जी बता रहे और कृष्ण बता रहे। इसलिए ये अत्यंत आवश्यकता है। और भगवान का गुण आप देखिए, नरसिंह देव का पास टाइम, तो नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु मारते हैं। ये सोचते हैं कि इसका उद्धार मैं कैसे करूं, मार तो दिया ठीक है, लेकिन भगवान स्वयं उसका इंटेस्टाइन को निकालते हैं और अपने गले में डालते हैं और सोचते हैं कि हिरण्यकशिपु ने मेरा अच्छा स्वागत किया। कैसे स्वागत किया ना, सबसे अच्छा हार पहना है। लोग तो आज तक मुझे फूल का हार पहनाते थे। फूल तो पेड़ से तोड़ा जाता है, उसके बाद हार बना के पहनाते थे। ये हिरण्यकशिपु इतना महान है कि उसका इंटेस्टाइन का हार ही मुझे पहना है। शरीर से, पेट से इंटेस्टाइन को तोड़कर मुझे पहना है, ऐसा भगवान सोचते हैं जो स्वयं किए। क्यों? कि वो सोचते हैं कि ये जय विजय, मेरा द्वारपाल, सेवा किए, वहां पर भी गुण देखते हैं। और हिरण्यकशिपु का उद्धार करने के लिए वो सेवा स्वयं लेते हैं, स्वयं करके उसका उद्धार करते। हिरण्यकशिपु का सिंहासन के ऊपर बैठते हैं। हिरण्यकशिपु जब अपना सिंहासन के ऊपर चढ़ता था, वास्तव में वो कैसे करता था कि देवता लोग सीढ़ी पे सोते थे। इंद्र, चंद्र, वरुण, यमराज, कुबेर, ये सब सीढ़ी पे सोते थे। और हिरण्यकशिपु उनके पीठ के ऊपर पैर रख के सीढ़ी चढ़ता था और सिंहासन के ऊपर बैठता है। और भगवान नरसिंह उस सिंहासन के ऊपर बैठते हैं, उस क्रूएल हिरण्यकशिपु का। और क्या सोचते हैं, अरे मुझे कितना बड़ा आसन दिया, अपना ही आसन दे दिया मुझे। इसलिए हिरण्यकशिपु का उद्धार करना मेरा धर्म। इसको कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। जहां पर गुण नहीं है, वहां पर भी गुण देखना, दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस, राम कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। तो इस प्रकार भावना से हमें जीना चाहिए, ये हमारा क्वालिटी होना चाहिए। राम जी इस गुणगान से जीतो, लेकिन आजकल ये गुणगान नहीं। तो वाणी से गुणगान करना अत्यंत आवश्यकता है। एक बार एक वाइफ अपने हस्बैंड को बोल रही कि मैं मायके जा रही हूँ। तो हस्बैंड बोल रहे हैं ठीक से चला। तो वाइफ बोलती है नहीं, मैं गाड़ी, अपना गाड़ी नहीं लेके जा रहा, मैं तो मेट्रो में जा रहा। तो हस्बैंड बोलता है मैं गाड़ी चलाने की बात नहीं कर रहा, मैं तो जवान चलाने की बात कर रहा था। तो कहने का अर्थ है कि जवान, वो तो गाड़ी चलाना सीख गए, एयरप्लेन चलाना सीख गए, सीप चलाना सीख गए, ऑफिस चलाना सीख गए, फैक्ट्री चलाना सीख गए, लेकिन जवान चलाना सीखे ना, ये दुर्भाग्य है। सबका ट्रेनिंग, लेकिन वाणी का शुद्धता कैसे रखना है, एप्रिसिएशन कैसे करना है, वो सीखे नहीं। तो राम जी का चरित्र से पता चलता है हमें किस प्रकार कृष्ण कॉन्शियस बनना है, राम कॉन्शियसनेस को प्राप्त करना है। तो ग्लोरिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए प्रतिदिन हम भगवान का तो गुणगान करना है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, अपने जो परिजन, उनका भी गुणगान करना है। नहीं तो हम भूखे उनको मार रहे हैं, खाना नहीं दे रहे। और ज्यादातर प्रॉब्लम पेट का आहार का अभाव के लिए, मन का आहार का अभाव। गुणगान नहीं करते, एप्रिसिएशन नहीं करते, प्रशंसा नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते। तो इंग्लिश मीडियम में हमारा धर्म होना चाहिए, चेतना होना चाहिए। सेकंड है नॉन एन्वियस नेचर। तो यहां पर देखेंगे कि राम जी भरत के प्रति ईर्षा नहीं करता और कैकेयी के प्रति भी ईर्षा नहीं करता। दैट इज एक्चुअली राम का चित्र। जो भरत आके चित्रकूट में कैकेयी को थोड़ा निंदा करेंगे, राम जी कहते हैं अपने आप गलत कर रहे हो, कैकेयी का ये दोष नहीं, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। कई आशा, माँ को आप जनरल इस प्रकार बात कर रहे हो। वो कहते हैं पिता माता गलत आदेश भी देते हैं, उनका अधिकार है संतान के ऊपर इस प्रकार आदेश देने की। इस प्रकार भरत जी को कहते हैं।
दैट इज एक्चुअली क्या है, राम का चित्त चरित्र। वेजिटेरियन इज, बट नॉन एनवियस इज डिफिकल्ट। नॉन वेज छोड़ देना बहुत इजी है, एनवी को छोड़ देना डिफिकल्ट। इसलिए एनवी को छोड़ना चाहिए। कृष्ण कॉन्शियसनेस वास्तव में स्टार्ट होता है जब एनवी को छोड़ दो। ईर्ष्या को छोड़ के आप जीवन जी, जो खुशी आपको मिलेगी संसार में, आपको आइसक्रीम में, मंचूरियन में, चाइनीज में सब खुशी मिलेगी, या पिज्जा पास्ता में भी मिलेगी। ईर्ष्या को छोड़ के हमें जीना चाहिए। एनवी बॉन्ड्स द हार्ट, बट नॉन एनवियस इज द हार्ट पीसफुल। Envy means hurting ourselves before hurting others. Envy means killing our own happiness by our own hand. That is ईर्ष्या। इसलिए ज्यादातर लोग दुखी ईर्ष्या के कारण, अन्य का सुख को देखकर दुखी हो जाते, ईर्ष्या है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इस ईर्ष्या से बचना चाहिए। और राम जी उनका जीवन में भी भरत का गुणगान कर रहे हैं, कैकेयी के प्रति उनका सम्मान की भावना है। रावण के वध करने के पश्चात भी रावण का शरीर का अंतिम संस्कार के लिए विभीषण को कहते हैं। तो रावण ईर्ष्या था, राक्षस था, लेकिन भगवान क्या करते हैं, उनका अंतिम संस्कार करते हैं। क्योंकि भगवान रावण के साथ ईर्ष्या से लड़ नहीं रहे थे, उनका वो ड्यूटी था, कर्तव्य था रावण का वध कर। लेकिन ईर्ष्या के कारण युद्ध नहीं कर रहे, इसलिए रावण का वध करने के पश्चात रावण को सम्मान देने के लिए, उसका अंतिम संस्कार करने के लिए विभीषण को कहता है, तो स्वयं उपस्थित रहता हूं। और उसके पश्चात भी वो रावण को मारे, क्योंकि वो ब्राह्मण था। ब्राह्मण का कुछ क्वालिटी नहीं उसके पास, सम दम तप शौचम क्षांति अर्जुन ज्ञानम विज्ञानम अस्तित्व ब्रह्म कर्म स्वभाव, इसमें से एक भी क्वालिटी रावण के पास नहीं था। लेकिन राम बोल दिए ब्राह्मण, ब्राह्मण का पिता से जन्म हुआ है, इसलिए ब्राह्मण को मार के ब्रह्म हत्या कर दिया। इसलिए राम जी क्या करते हैं, देव प्रयाग जाते हैं, बद्रीनाथ से आगे आता है, और वहां पर जाके तपस्या करते हैं ब्रह्म हत्या से मुक्त होने के लिए। ये राम का क्वालिटी, नॉन एनवियस नेचर। और उस राम को हमें प्राप्त करना है, तो ये नॉन एनवियस क्वालिटी को भी हमें डेवलप करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए इस क्वालिटी के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए, ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए, और ईर्ष्या को त्यागना चाहिए। थर्ड पॉइंट है कंसर्न फॉर अदर्स, ये भाव होना चाहिए। If you develop concern for others, God will concern for us. If you have care for others, God will care for us. That is Krishna's nature, राम का नेचर। अब सोचिए राम कितने यहाँ पर दुखी है, वन में आ रहे हैं, राज पद से उनको निकाल दिया गया, निर्वासित किया गया, फिर भी राम अयोध्या वासी के बारे में सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं इनको कष्ट क्यों मिलेगा हमारे कारण। दैट इज राम, कंसर्न फॉर अदर्स। सिर्फ अयोध्यावासी का नहीं, वो सोच रहे हैं घोड़े को भी आहार खिलाओ, घोड़ा थक गया रहे। राम जी इतने दुख में भी घोड़े का विचार करते हैं। तो वास्तव में कंसर्न मीन्स क्या है, केवल मनुष्य का विचार करना नहीं, अपना परिवार का विचार करना नहीं, इतर जीव का भी सुख दुख का विचार करना। इसको कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये भक्त का क्वालिटी। ऐसे व्यक्ति कहाँ पर रहते हैं, भगवत धाम में रहते हैं। इसलिए कंसर्न, काइंडनेस अन्य जीव के प्रति हमारा डेवलप होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, सर्विंग पेरेंट्स। सर्विंग आवर पेरेंट pleases the supreme parent. We pay rent to the supreme parent by serving our parent. Current of supreme mercy flows when we serve our parents. तो पिता माता का भी ध्यान रखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
जगत में ये फॉर्मूला बताता है, आपको भगवान को संतुष्ट करना है तो ये फॉर्मूला को याद कीजिए, भगवान का ध्यान करना और बाकी जीव का ध्यान रखना, इससे भगवान संतुष्ट होते। भगवान का ध्यान करना और अन्य जीव का ध्यान रखना, यह आवश्यकता है सेवा करना। और ये नहीं कर पाते हैं तो प्रॉब्लम होता है। कभी कभी हम पूजा पाठ में ज्यादा लग जाते हैं लेकिन अपना ड्यूटी को भूल जाते हैं, कभी कभी ड्यूटी में ज्यादा लग जाते हैं, पूजा पाठ में भूल जाते हैं। ये दोनों आवश्यकता है, भगवान का ध्यान रखना, ध्यान करना, भगवान का ध्यान करना और बाकी चीज का ध्यान रखना, सेवा करना। राम जी यहाँ पर वनवास आ रहे हैं, वो सोचते हैं पिता माता मेरे अंधे हो जाएंगे, वो कैसे जिए। ये बाद में सोचते हैं कि यार भरत है, तो ये भाव उनका है, एफेक्शन भी भाव है। तो कभी कभी बेटा बेटी को घर से बाहर जाना पड़ता है, लेकिन पिता माता का ध्यान रख के जाना चाहिए। ऐसा बहुत सारे इंसिडेंट आजकल देखा जाता है कि लोग गांव से सिटी में आते हैं रहने के लिए, काम करने के लिए, और पिता माता गांव में रहते हैं, उनका कोई ध्यान रखने के लिए होता नहीं। कोई कोई अमेरिका में जाता है और भारत में पिता माता को ध्यान रखने के लिए नहीं रहते, फोन भी नहीं करते। सिर्फ प्रति संतान को, अपना पिता माता को फोन करना चाहिए, कॉल करना चाहिए। कॉल करना भी एक सेवा, एफेक्शन, ये आवश्यकता है, जरूरी, पूछताछ करते रहना चाहिए और अपनी पास रखना चाहिए, सेवा करना चाहिए। ये पुत्र का धर्म है, व्यवस्था करना चाहिए। अब राम जी वनवास जा रहे हैं ना, पिता माता का व्यवस्था कैसे की? भरत है इसलिए राम जी निश्चिंत जा रहे हैं, इसलिए अकेला संतान प्रॉब्लम है। 4-5 संतान रहेगा तो कुछ सेवा तो होगा। ये साइंस, 4 भाई थे, इसमें 2 भाई साथ में रहे, 2 भाई जनरली अयोध्या का ध्यान रखे, पिता माता का ध्यान रखे। एक भाई धर्म के लिए, 2 भाई धर्म के लिए जनरली वन में घूमे, रावण का वध किया, और 2 भाई राज्य का ध्यान रखे। इसलिए पेरेंट्स का भी ध्यान रखना, ये भी कृष्णा कॉन्शियसनेस है, ये आवश्यकता है। चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेते हैं, उनकी माता कहते हैं, सच्ची माता कहती है कि हे बेटा, आप एक काम करो, मेरे लिए आप वृंदावन मत जाइए, जगन्नाथ पुरी में रहिए। आप नजदीक रहेंगे तो आपका न्यूज मुझे थोड़ा मिलता रहे, मैं आपके बारे में जान सकता हूँ। कृष्ण को चैतन्य महाप्रभु माता की इच्छा पूर्ति करने के लिए वृंदावन में जाते हैं। वृंदावन जाना ही चैतन्य महाप्रभु का लक्ष्य था, इसलिए वो संन्यास ले रहे थे। मुझे वृंदावन में जाके रहना है, राधा कृष्ण के शरण में। वो स्वयं कृष्ण है और भक्त भाव में उनका ये भाव था। तो माँ जो बोलती है तो वृंदावन जाने का इच्छा विचार ही तो छोड़ देते हैं, जगन्नाथपुरी में देते हैं। इस लीला के द्वारा भगवान बताते हैं पिता माता का भी ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। भगवान यहाँ पर बताते हैं कि मेरा ध्यान करना है, भगवान ध्यान करने के लिए गए चैतन्य महाप्रभु, ये माता का भी ध्यान रख, इसलिए ये आवश्यकता है सर्विंग पेरेंट्स, इससे भगवान संतुष्ट होता है। ये कृष्ण कॉन्सियसनेस, ये डिवोटी का रिकॉग्नाइजिंग अदर्स कंट्रीब्यूशन। तो राम जी यहाँ पर देखेंगे लक्ष्मण जी को रिकॉग्नाइज करते हैं कि आप आए, अच्छा किया, मुझे हेल्प मिल गया। तो अन्य व्यक्ति आपके लिए जो सहायता करते हैं उनको रिकॉग्नाइज करना ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी बिगिंस विद रिकॉग्निशन फॉर अदर्स कंट्रीब्यूशन। Humanity begins when you recognize God's contribution. By becoming Dhanavan, we cannot please God, but by giving Dhanyavad, we can recognize करना चाहिए, thank you बोलना चाहिए, embrace करना चाहिए। Recognition के डिफरेंट वे, thank you बोलना, embrace करना, धन्यवाद देना, इसे मिलते हैं recognition. That is very very important. इसलिए राम जी यहाँ पर
लक्ष्मण जी का कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज करता है। और ये भी कृष्ण कॉन्शियस, ये ह्यूमैनिटी स्टार्ट रहता है। पशु पक्षी तो ऐसे ही खा के संसार में घूमते रहते हैं, कोई किसका रिकॉग्नाइज करता है नहीं। ये मनुष्यता स्टार्ट होता है ये रिकॉग्निशन से। और भगवान को अंत में क्या करना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए हर स्थान हर समय। दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो अन्य को धन्यवाद देना चाहिए, भगवान को भी धन्यवाद देना चाहिए। दैट इज एग्जैक्टली क्या है, विभूति करना है। धनवान बनना ठीक है, धनवान बनने के पश्चात भी धन्यवाद देना आवश्यक है। और धन्यवाद जो देते हैं वास्तव में उनका जीवन ही धन्य होता है। धनवान बनने से जीवन धन्य नहीं होता, पर धन्यवाद दिल से जब देते हैं भगवान उसके प्रति आकर्षित है। जेन्युइन ग्रेटिट्यूड, रिकॉग्निशन, कंट्रीब्यूशन में जरूरत है। ये ह्यूमैनिटी, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस है। इसलिए हमें पिता माता का कंट्रीब्यूशन को ध्यान देना चाहिए। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का कंट्रीब्यूशन को ध्यान देना चाहिए। कंट्रीब्यूशन को ध्यान नहीं दे रहे हैं इसलिए जनरल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। हस्बैंड वाइफ में आजकल जनरल कॉन्फ्लिक्ट, कंट्रीब्यूशन को हम ध्यान नहीं दे रहे। पिता पुत्र में कॉन्फ्लिक्ट, कंट्रीब्यूशन का हम ध्यान नहीं दे रहे। तो कंट्रीब्यूशन को आप ध्यान देंगे तो आपके हृदय में कृतज्ञता आएगा, ग्रेटिट्यूड आएगा, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इसलिए कंट्रीब्यूशन पर ध्यान देना चाहिए। जो पूजा पाठ हम करते हैं क्या है, भगवान का कंट्रीब्यूशन को हम ध्यान देते हैं। भगवान को धन्यवाद देने के लिए पूजा पाठ करते हैं। भगवान का नाम जप करना ये भगवान के प्रति ग्रेटिट्यूड। भगवान की श्रवण कथा श्रवण करना ये भगवान के प्रति ग्रेटिट्यूड। अरे भगवान इतना कुछ दे रहे हैं, उनके बारे में मैं कुछ सुनता हूँ, उनके बारे में कुछ मैं बोलता हूँ। वैसे ही हम परिवार में हम एक दूसरे का प्रति एक प्रकार की कृतज्ञता की भावना रखना चाहिए। कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ताकि जितने क्या है मालिक डिवाइन डिस्कशन फॉर सेटिस्फेक्शन। मच्चिता मतगता प्राण बोधयन्ते परस्परम कथयन्तस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो गीता में भगवान कहते हैं भक्त कैसे जीवन धारण करता है, खुशी खुशी से कैसे रहते हैं। फिल्म देखने के लिए जाते हैं या टाइम पास करने के लिए सी बीच पे जाते हैं, गोवा जाते हैं या स्विट्जरलैंड जाते हैं या दूसरा कोई प्लेस में जाते हैं। वो कहते हैं मच्चित मदगत प्राण, उनका चित्त मुझे अर्पण कर, प्राण भी मुझे अर्पण करते, मेरा सेवा में रत रहते हैं। वो क्या करते हैं, बोधयंत परस्परम, मेरा कथा का चर्चा करते, मेरा चरित्र का चर्चा करते। जिसके कारण क्या होता है, कथयंत माम नित्य, इस प्रकार चर्चा करके दुष्यंत चरण सेटिस्फाइड। तो डिवाइन डिस्कशन से सेटिस्फेक्शन मिलती। तो आशा करते हैं आपको ये लेक्चर भी संतोष प्रदान करता रहेगा। तो भगवान का डिस्कशन जब हम करते हैं जीवात्मा को सेटिस्फेक्शन मिले, ओरिजिनल सेटिस्फेक्शन मिले। इसीलिए आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए तो फिल्म देखने के लिए मत जाइए, वो बीच में मत जाइए। सेंस ग्रेटिफिकेशन से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, फ्रस्ट्रेशन मिलता है। सेंस ग्रेटिफिकेशन का रिजल्ट है फ्रस्ट्रेशन, और डिवाइन डिस्कशन का रिजल्ट है सेटिस्फेक्शन। कथयन की समान नित्यम पुष्यम की चरमन नीचा। और सुमंत्र लक्ष्मण जी रात भर राम का चरित्र का बारे में विचार करते हुए, बात करते हुए बिता दी। सेटिस्फेक्शन, दैट इज एकदम क्या है, लक्ष्मण, दैट इज सुमंत्र। इसीलिए डिवाइन लाइफ मीन्स व्हेन देयर इज डिस्कशन ऑफ डिविनिटी। डिवाइन डिस्कशन गिव्स कंप्लीट सेटिस्फेक्शन एंड कंप्लीट प्यूरिफिकेशन। इसलिए हमें भगवान का डिस्कशन करके पीना चाहिए। दिस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस, दिस इज क्वालिटीज ऑफ पीपल। सेवेंथ पॉइंट, और एक पॉइंट बताऊंगा, एक पॉइंट डेवलपिंग लव ऑफ गॉड। यहाँ पर देखेंगे
अयोध्यावासी का आकर्षण राम के प्रति, वन में चला गए, सो गए, अलग हो गया, राम जी उनको छोड़ के चला गया, लेकिन राम के पीछे ही भाग रहे। दैट इज itself प्रेम। लॉ मीन्स रनिंग आफ्टर सेल्फलेस सर्विस, not after selfish enjoyment. Love means running for caring, not for kissing. Love is not running after sex. Love means running after sacrifice, surrender. That is actually क्या है, प्रेम। और अयोध्यावासी प्रेम को प्रकट करता, घर पे लौटते हैं तो इतना प्रेम में, भाव विभोर में थे, भाव विभोर हो गए थे कि अपना पत्नी को, बेटा बेटी को भी पहचान नहीं पाते, भगवान को भी पहचान। दिस इज एक्चुअली क्या है, प्रेम, प्रेम की भाव। इस प्रकार की भाव है। आजकल प्रेम जनरल एक शारीरिक आकर्षण में रह गया, आप मुझे प्रेम करते हो, आई लव यू, लेकिन एम्ब्रेस में रह गया, किसिंग में रह गया, टचिंग में रह गया। जनरली क्या है लोगों का विचारधारा, वास्तव में प्रेम है जो शरीर का आकर्षण। और ये आकर्षण समय के अनुसार विकर्षण भी बन जाएगा और कर्षण देगा। शरीर का आकर्षण में हम जिएंगे तो कर्षण मिलेगा, भगवान का आकर्षण में तुम कर्षण से बचा, संसार का पेन से बचा। इसीलिए राम के प्रति जो अटैचमेंट है डेवलप करना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये शरीर संसार इस प्रकार डिजाइन किया गया कि अटैचमेंट को तोड़ने के लिए जनरल में बहुत लोग रहे, और बहुत फिलोसफी आएगा ये अटैचमेंट को तोड़ने के लिए, बहुत व्यक्ति भी जीवन में आएंगे ये अटैचमेंट को तोड़ने के लिए। अटैचमेंट को तोड़ना नहीं चाहिए। वही साधु संत का अटैचमेंट को तोड़ने के लिए भी संसार में अनेक व्यक्तित्व, अनेक व्यक्ति, अनेक स्त्री, अनेक एजेंडा कार्य करता है। कोई तो ऐसा कह रहा था, साधु संत जनरल क्या है, फूल जैसा, और अन्य व्यक्ति को उनका खुशबू लेना चाहिए, उनको तोड़ना नहीं चाहिए, उनका चित्त को भ्रष्ट करने की प्रयास करना नहीं चाहिए। कोई एक लड़की थी, बोल रही थी, ये नहीं नहीं एक्चुअली क्या है, फूल दूर से सुगंध लेंगे तो मजा नहीं आता, उनको तोड़ के पास में लेके लेंगे तो मजा आता है। तो कहने का अर्थ है संसार में अनेक प्रकार की स्थितियां आएंगे कृष्ण प्रेम को, कृष्ण के प्रति आकर्षण को नष्ट कर लेंगे, लेकिन उस आकर्षण को आपको बचा कर रखना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। दैट इज क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए संसार में किसिंग, मिसिंग है कि नहीं, इसके प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए। रामदेव बाबा कह रहे थे, एक बार वो अमेरिका में योग का शिविर किए, और कुछ लोग उसके पश्चात कुछ लोग और कुछ लड़कियां उनको ऐसा क्या बोलते हैं, ऐसा कर रहे थे, फ्लाइंग किस दे रहे थे। तो रामदेव बाबा को समझ में नहीं आया, वो पूछ रहे हैं अपने पीर को, ये क्या कर रहे हो। तो रामदेव बाबा का मन में आ रहा है, हाँ ये धूल धूल लग गया रहेगा हाथ में, लेकिन इसलिए फूक के जनरली क्या कर रहे हैं, धूल मिटा रहे हैं। बाद में कोई बोल रहा नहीं नहीं ये आप लोग का फैन है। तो रामदेव बाबा को फैन क्या है पता नहीं था। तो फैन क्या है, फैन मतलब घर पे रहता है वो फैन है ना, ये क्या फैन है, नहीं नहीं फैन मतलब वो आपको प्रेम करते हैं, आपको कुछ आकर्षित, उसके बाद उनको समझ में आया। लेकिन आजकल लोग प्रेम मतलब ऐसा फ्लाइंग किसिंग में, लेकिन है इसमें अटक गए, आई लव यू बोलने में अटक गए, एम्ब्रेस करने में अटक गए। रामदेव बाबा इस पास टाइम में बताते हैं, उनका वो कहते हैं, वो किधर एक शिविर की है वेस्ट में, तो उधर एक लड़की है, उनको एम्ब्रेस, उनको बोल रहा है कि मैं आपको हग करने वाली। तो रामदेव बाबा सोच रहे हैं कि हग करना मतलब हगना है। तो रामदेव ने सोचा तो हगना है तो इधर मुझे क्यों, मेरे साथ क्यों करना है, उधर टॉयलेट में जाके हगना है। क्योंकि हग मतलब एम्ब्रेस उनको उनको पता नहीं था उस समय। तो लोग जनरली प्रेम मतलब ये किसिंग, एम्ब्रेसिंग, सेक्स एंजॉयमेंट इसमें लगे। वास्तव में प्रेम क्या है, सेवा की भाव रखें, ईश्वर पर भी भाव रखें, प्रिय की भाव रखें। और भगवान का प्रेम उनको देखिए कि वो सोए हैं और चला जाता है राम,
भगवान भी इसे प्रेम करते। और ये लोग उठते हैं नींद को धिक्कार करता, पहली विज्ञान है प्रेम। इसलिए प्रेम भाव को डेवलप करना भी डिवोटी का क्वालिटी। लास्ट पॉइंट, गिविंग ऑफ लेथर्जी। लेथर्जी मतलब आलस्य छोड़ो। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यासाध्यात्म चेतस निराशी निर्मम भूत्वा युद्धस्य विगत जर। गीता में भगवान यहाँ पर कहता है कि हे अर्जुन, सब कर्म को मुझ में अर्पण करो, निराशीर बन जाओ, आपका पर्सनल इच्छा छोड़ो, मेरा इच्छा को ध्यान रखो। निराश, इसको निराशी बोलते हैं। निराशी मतलब कृष्ण की इच्छा को छोड़ने का। तो प्रभुपाद जी कहते हैं मुक्ति मतलब और कुछ नहीं, अपना पर्सनल इच्छा को छोड़कर, अपना पर्सनल इच्छा से मुक्त होकर भगवान का इच्छा को एक्सेप्ट करना ही मुक्ति, और कुछ। निराश निर्मम भूत, अहंकार को छोड़ो, कर्ता भाव को छोड़ो, युद्ध कर विगत जो है आलस्य को छोड़कर। ओके, वास्तव में आलस्य क्या है? सो जाना ही आलस्य नहीं। वास्तव में आलस्य है भगवान का सेवा करने के लिए इच्छा ना होना, आलस्य। आप दिन भर परिश्रम करते हो, करोड़ों कमा रहे हो, घर का सेवा कर रहे हो, लेकिन भक्ति के लिए इच्छा नहीं, वो आलस्य है। उसको कहते हैं विगत ज्वर, ज्वर कहते हैं आलस्य, लेथार्जी। तो आलस्य का वास्तव में अर्थ है कि कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं होना, उनका सेवा नहीं करना, स्पिरिचुअल लाइफ नहीं जीना ही आलस्य है। आप दिन भर परिश्रम कर सकते, ये आलस्य। और इस लेथार्जी को न छोड़ना। और यहाँ पर अयोध्यावासी सो गए, तो सो गए तो राम जी उनको छोड़ के चला है। जो सोया वो खोया, और जो जागा वो पाया। जो सोबत वो खूबत, जो जागत वो पावत। इसलिए सोना नहीं, ये आवश्यकता। लेथर्जिक आलस्य को छोड़कर जीवन में जीना, नहीं तो जीवन से, जीवन का चक्र से, जन्म मृत्यु का चक्र से मुक्ति प्राप्त करना डिफिकल्ट। इसलिए संसार का चक्र से बचना, आलस्य को छोड़ना आवश्यकता है। तो ये सबसे बड़ा बाधा। आलस्य मतलब क्या है? ये आध्यात्मिक कार्य के प्रति, भगवान के भक्ति के प्रति अट्रैक्शन नहीं है, तो आलस्य। इसलिए आलस्य को छोड़ना आवश्यकता है। लास्ट में एक स्टोरी बता दो। तो एक बार एक गोपी थी, और वो नींद बेच रही, गांव में घूमकर बोल रही थी, नींद किसको चाहिए, ले लो ले लो, मैं नींद बेचना चाहता हूं। तो दूसरा गोपी देखी और बोली कि आप नींद क्यों बेच रहे हो, नींद तो बहुत मूल्यवान। तो गोपी बोलती है, वास्तव में कल रात को क्या हुआ, मुझे कृष्ण बोले थे आएंगे कर, और मैं कृष्ण का वेट करते करते, प्रतीक्षा करते करते सो गया, मुझे नींद आ गया। और नींद के कारण मैं कृष्ण का दर्शन नहीं किया। मेरा नींद जब टूटा, मैंने देखा कि कृष्ण मेरे घर पे आए थे, उनका चरण चिन्ह था, लेकिन कृष्ण का दर्शन मैं नींद के कारण नहीं कर पाया। इसलिए मैं नींद बेच रहा हूँ, ये नींद नहीं चाहिए, क्योंकि कृष्ण का दर्शन इस नींद से हुआ नहीं। तो दूसरा गोपी बोलती है, ये नींद मुझे दे दो। तो गोपी पूछती है कि आपको नींद क्यों चाहिए, आपको कृष्ण का दर्शन नहीं चाहिए क्या? वो कहते हैं एग्जैक्टली कल क्या हुआ, मैं सपना देख रहा था, सोया था और सपना देख रहा था, और सपने में कृष्ण आए। और कृष्ण आकर जनरल मेरे पास बैठे, मैं उनके साथ बातचीत कर रहा था, और मैं कृष्ण को एम्ब्रेस करने के लिए जा रहा था। अचानक मेरा नींद टूट गया, इसलिए कृष्ण को मैं एम्ब्रेस नहीं करता, इसलिए मुझे नींद चाहिए, आप मुझे नींद दे दो। तो कहने का अर्थ है
यहाँ पर किसको नींद तोड़कर कृष्ण को हम प्राप्त करते हैं, और किसको नींद लेकर कृष्ण को प्राप्त करते हैं। कहने का अर्थ है आलस्य को छोड़ते हैं तो कृष्ण में। और नींद लेने का अर्थ क्या है यहाँ पर, वास्तव में क्या है, भगवान का स्मरण में रहना। तो आलस्य को छोड़कर भगवान का सेवा करना, और जो फुर्सत रहता है भगवान का स्मरण में रहना, इसी भाव में हम रहते हैं। दैट इज एक्चुअली क्या है, कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो इसी प्रकार की 8 क्वालिटी को हमें क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। पहली डिवीजन क्या है, डिवाइन क्वालिटीज ऑफ ये रियल कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो भगवान राम तमसा नदी को पार करके अयोध्या का सीमा से बाहर जा रहे हैं, और उनके मित्र गुहा को मिलते हैं श्रृंगवेर कुंड में। वहां पर राम जी का क्या है सिचुएशन, क्या लीला होता है, हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।